तो दोस्तों बात करने जा रही हूँ आज हेयर से रिलेटेड, क्योंकि हेयर फॉल्स होना बहुत कॉमन हो चुका है और स्पेशली यूथ्स जो कि 15 से लेकर 25 की एज में है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इन प्रॉब्लम से। तो मैं आज की वीडियो में तो बताने वाली हूँ बहुत सारे टिप्स जिन्हें अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी हेयर फॉल की आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हेयर फॉल को रोकती है वो है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी की प्रेजेंस आपकी बॉडी में। अगर आप विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन बी अपनी बॉडी में दे रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी में हेयर्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन ए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके हेयर स्कैल्प के लिए। विटामिन ई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर विटामिन बी आप आपकी बॉडी को दे रहे हैं तो वो आपके हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरी जरूरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि आप कभी भी अपने गीले बालों को ब्रश ना करें। काफी लोग इस चीज को सुनते हैं फिर भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क पड़ता है। गीले बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, अगर आप सूखे हुए बालों को कॉम्ब करेंगे तो वो कम झड़ेंगे। अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास टाइम नहीं है कि आप रुक के अपने हेयर्स को ब्रश करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने हेयर्स को ऐसे पतले कॉम्ब से ब्रश ना करें, आप अपने हेयर्स को ऐसे मोटे कॉम्ब से ब्रश करें। ऐसा करने से आपके बाल कम झड़ेंगे। जब भी टाइम मिलता है आप अपने स्कैल्प में ऑनियन के पेस्ट को, गार्लिक के पेस्ट को रब करें और रब करके उसे 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप अपने स्कैल्प को धो लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसकी स्मेल नहीं गई है तो आप हल्का सा शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए और इससे आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे और आपके हेयर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। तो ये टिप्स बहुत बेसिक सी है जिन्हें हम जानते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसी गलती आज के बाद बिल्कुल ना करें। जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस वाला शैम्पू यूज़ करते हैं, हेयर जेल या कंडीशनर यूज़ करते हैं तो उन सब चीज़ों को रिमूव करो, माइल्ड और नेचुरल शैम्पूज का यूज़ करो। ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। थैंक्स फॉर